साथियों, जय भीम। साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाबा साहब ने जो साहित्य लिखा, तो उनके साहित्य से, उनके द्वारा लिखित बुक से कुछ अच्छे महत्वपूर्ण कंटेंट, छोटे छोटे कंटेंट निकाल कर मैं छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपके लिए उपलब्ध करा सकूँ। यदि मेरा प्रयास आपको उचित लगता है, ठीक लगता है, तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है भीम वार्ता। तो बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखा था, हिंदू नारी का उत्थान और पतन। इस पुस्तक से एक बहुत ही रोचक जानकारी हाथ लगी है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि खासकर भारतीय महिलाओं के लिए गहने यानी आभूषण उनकी बहुत बड़ी कमजोरी कह सकते हैं, या शौक कह सकते हैं, या भारतीय महिलाओं को आभूषण बहुत पसंद है। चाहे वो गरीब परिवार की महिलाएं हो, मध्यम वर्ग से हो या उच्च वर्ग से हो, अनपढ़ हो या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, या डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे किसी भी प्रोफेशन से हो, गहने सभी को पसंद है। किसी को कम पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद है, लेकिन गहने सभी को, आभूषण सभी को पसंद है, खासकर भारतीय महिलाएं। तो आभूषणों की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके लिए बहुत ही रोचक जानकारी हाथ लगी है। चलिए हम बाबा साहब की पुस्तक हिंदू नारी का उत्थान और पतन के पेज नंबर 58-58 से ये जानकारी हाथ लगी है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारतवर्ष में बौद्ध महिला ही सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से पर्याप्त अपना आहार स्वयं अर्जन करती थी। उस आदिम समय में पृथ्वी पर पशुओं का प्रभुत्व था। मनुष्य पशुओं से डरता था और अपनी सुरक्षा के लिए या तो वह पेड़ों पर रहता था या गिरी गुफाओं में छिपकर रहता था। धीरे धीरे मनुष्य पशुओं पर विजय पाने लगा और उन्हें पकड़कर बांधने और उनसे काम लेने लगा। इस तरह पशु उसकी संपत्ति बन गए, यानी पशुधन बन गए। पशुओं को या तो वह गुफाओं में रखता था या उनके लिए कटीले वृक्षों की शाखाओं के ऐसे मजबूत कटघरे बनाता था जिससे निकलकर पशु भाग नहीं सकते थे। अब मनुष्य गिरोह बनाकर रहने लगा, क्योंकि अकेला रहकर वह पशुओं पर विजय नहीं पा सकता था और ना पशुओं से इच्छानुसार काम ले सकता था। इसी गिरोहबंदी के समय में गांव की बुनियाद पड़ी और सामाजिक जीवन का आरंभ हुआ। सामाजिक जीवन आरंभ होने पर नर नारी में विभेद पैदा हुआ। पुरुष चाहता था कि स्त्रियां अधीन होकर उसके साथ रहें और स्त्रियां चाहती थी कि पुरुष उनके अधीन होकर रहें। इस कशमकश में पहले स्त्रियां विजयी हुई और पुरुषों को उनकी अधीनता माननी पड़ी। पुरुष अपने निवास से निकलकर आहार अर्जन करने के लिए बाहर जाता था और स्त्रियां घरों में रहकर पशुओं की रखवाली एवं उनके पालन का काम करती थी। स्त्रियां हुक्म देती थी और पुरुष उनकी आज्ञानुसार काम करता था। संतान उत्पन्न करना भी स्त्रियों की इच्छा पर निर्भर था। स्त्री अपनी इच्छानुसार किसी पुरुष से औरस ले लेती थी, परंतु जो संतान उत्पन्न होती उस पर स्त्री का प्रभुत्व होता था। इस तरह स्त्री प्रधान परिवारों की प्रथा पड़ी, यानी परिवारों की मुखिया पहले स्त्री हुआ करती थी। घर और गांव दोनों में स्त्रियों का राज्य था। पुरुष स्त्रियों का आज्ञावाहक मात्र था। स्त्रियां स्वच्छंद विचरण करती, पशुओं का शिकार करती और पुरुषों से सब प्रकार के काम कराती थी। इस प्रकार स्त्रियों के शासन में रहते रहते पुरुष जब ऊब गया तो स्त्री पुरुषों में कलह होने लगी।
पुरुषों ने संगठित होकर स्त्रियों से संग्राम किया। यह नर नारी संग्राम दीर्घ काल तक चलता रहा। अंत में पुरुष विजयी हुआ और उसने स्त्रियों को बंदी बनाकर घरों में कैद कर लिया। उनके हाथों और पैरों में कड़े और बेड़ियां डाल दी गई, कमर में जंजीर, गले में तोंक और नाक में नकेल। इस तरह बंदी बनाकर स्त्री पुरुषों की आज्ञानुवर्तिनी दासी बन गई। पुरुष घरों और गांव का स्वामी हुआ और स्त्री उसके अधीन हो गई। विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से पुरुषों ने स्त्री को बंदी बनाया। चीन देश में पुरुष ने लड़कियों के पैर में लोहे के जूते पहना दिए, जिससे उनके पैर इतने छोटे हो गए कि बड़ी हो जाने पर स्त्री घर से भाग नहीं सकती थी। आज भी चीनी स्त्रियां इसी रूप में देखी जाती है और नन्हे पैर चीनी स्त्रियों की शोभा समझे जाते हैं। भारत में पहले कड़े, बेड़ी, जंजीर और तोंक आदि द्वारा स्त्रियों को वश में किया गया, किंतु कालांतर में जब स्त्रियों ने परेशानी जाहिर की तो पुरुषों ने उन्हें समझाया कि ये तो तुम्हारे आभूषण हैं, तुम्हारी शोभा है, इनसे तुम बड़ी सुंदर लगती हो। समय समय पर इनके रूप बदलते गए। पैरों के कड़े झांझ बन गए जो चलने में बजते थे और बिना देखे मालूम हो जाता था कि स्त्री जा रही है। कड़े पर छड़े, लच्छे और पायजेब बनी। इन सबको पैरों में पहन लेने से पैर इतने भारी हो जाते थे कि स्त्री भागने में अक्षम हो जाती थी और इनमें घुंघरू भी लगे होने से चलते समय झुनझुन की आवाज़ होती थी। चांदी की किफ़ायत से यानी चांदी सस्ती होने के कारण पायलों का आविष्कार हुआ। यानी जो कड़े पैरों में बेड़ियां डाली जाती थी, उन्हीं के आधार पर उन बेड़ियों की जगह चांदी के पायलों ने उसका रूप ले लिया। विवाह हो जाने पर हिंदू नारी को बिछिया पहनना अनिवार्य होता है। बिछिया को सुहाग की निशानी समझा जाता है, किंतु बिछिया का महत्व यह था कि स्त्री पैरों में जूते ना पहन सके। स्पष्ट है कि नंगे पैर कंकड़ीले और कटीली भूमि पर दौड़ना कठिन और कष्टदायक होता है। कमर की जंजीर यद्यपि चांदी की बनी, पर उसमें घंटिका और छपका लटकाया जाता है ताकि चलने में कमर भी बचती रहे। यानी किसी तरह जिस महिला को बंदी बनाया गया है, यदि वो किसी तरह भाग निकले तो कोई ना कोई उसकी जो आभूषण है वो बजने लगे और पता चल जाए कि महिला अपनी बेड़ियां तोड़कर भाग रही है। हाथों के कड़े ने चूड़ियों, छन्नी, पछेले, निगुरही और तोड़े आदि का रूप ग्रहण किया। गले की तोंक, कंठश्री और नेकलेस बनी तथा कानों के छल्ले, ईयर रिंग और बाली बन गए इत्यादि। सामान्य लोग अपनी स्त्रियों के आभूषण चांदी के और धनवान लोग सोने के बनवा देते हैं। इस प्रकार मूल्यवान आभूषण बनवाने में स्त्रियां स्वयं पुरुषों की बंदी बन जाती है और सुरक्षा में रहती है, क्योंकि आभूषणों सहित अकेली महिला बाहर निकलने में चोर लुटेरों का भय रहता है। आधुनिक युग में शिक्षा, सभ्यता और स्वतंत्रता का विस्तार होने के कारण स्त्री के ज्ञान नेत्र खुल गए और उसने सारा तत्व समझ लिया। उसने पुरुषों के पहनाए सारे जेवर उतार फेंक दिए। अब वह पुरुषों की भांति पैरों में मोजे और बूट, जूते तथा ऊपर शलवार, चूड़ीदार पैजामा और पतलून पहनती है तथा गले में चुस्त कुर्ता और फ्रॉक, आंखों पर चश्मा और कलाई में रिस्ट वॉच लगाती है। आज की नारी पुरुषों की तरह दफ्तरों, कारखानों, विद्यालयों, अस्पतालों,
अदालतों और अखबारों में काम करती है। जब वह पुरुषों की मित्र और जीवन संगिनी सी बन जाती है किंतु दासी नहीं है, अब वह अपनी स्वतंत्रता सत्ता रखने वाली मानव प्राणी है। अब वह अपनी स्वतंत्र सत्ता रखने वाली मानव प्राणी है। संसार के प्रायः सभी देशों में पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी सेवा और भोग विलास की वस्तु बनाया। अपने मनोरंजन के लिए उन्हें नाचना गाना सिखाया। घरों के सारे काम और सारी टहल सेवा उसे सौंपी और उसको भोजन बनाने और बच्चे पैदा करने की मशीन बनाकर उसे समस्त मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया। पुरुष की आज्ञानुसार स्त्री पानी की तरह रहने लगी। पुरुष की आज्ञा का उल्लंघन करने की उसमें शक्ति न रह गई। पुरुषों ने कहा, तुम्हारा एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है कि मन, वाणी और काया से पति के चरणों में तुम्हारा प्रेम हो। तुम्हारा पति ही तुम्हारा ईश्वर है। तुम उसके लिए अपना जीवन समर्पण कर दो और पति के ना रहने पर तुम्हारे लिए उत्तम है कि तुम भी उसी के साथ उसकी लाश अपनी गोद में रखकर चिता में जल जाओ। भारतीय इतिहास में केवल बौद्ध काल और उपनिषद काल ऐसे समय मिलते हैं जब स्त्रियों ने राहत की सांस ली। यानी उपनिषद काल, वैदिक काल में भी स्त्रियां स्वतंत्र थीं, किंतु वह समय केवल 500 बरस रहा। उसके बाद हिंदू व्यवस्थापकों ने फिर अपने कठोर विधानों और रंग बिरंगी मोहक बातों से स्त्रियों को अपनी अंधदास्ता में जकड़ लिया। पुरुष न केवल स्त्रियों को ही अपनी दासी बनाया वरन असहाय दुर्बल मनुष्यों को भी शूद्र कहकर अपना दास और सेवक बना लिया। तो साथियों, बड़ा ही रोचक तथ्य है कि आज जो महिलाएं आभूषण पहनती हैं, जिनको पहनकर वो बहुत गर्व महसूस करती, दरअसल वो उनके बेड़ियों की निशानी है। जब महिलाओं को बेड़ियों में जकड़ा गया था, जिस तरीके से हाथ में, पैरों में, गले में बेड़ियां डाली गई थी, उतनी का रूप कुछ समय बाद आभूषणों ने ले लिया और फिर वो चांदी और सोने के आभूषण बन गए। इसी तरह हम देखते हैं कि जिस धार्मिक व्यवस्था ने शूद्रों और दलितों का सदियों तक, हजारों सालों तक शोषण किया, आज वही व्यवस्था शूद्रों और अछूतों, दलितों की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। आज उसी व्यवस्था में शूद्र और अछूत अपना परलोक सुधारने के सपने देख रहा है, उसी धार्मिक व्यवस्था के कारण। जिस धार्मिक व्यवस्था ने उसे मनुष्यों से, जानवरों से भी बदतर जीवन दिया, जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए बाध्य किया, जिस धर्म ने और जिस धार्मिक व्यवस्था ने, वही धार्मिक व्यवस्था उसकी आज सबसे बड़ी कमजोरी है और उस मानसिक गुलामी से वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि अच्छे साहित्यों का ना पढ़ना। यदि आप जो हमारे महापुरुष हुए हैं, फुले जी, अंबेडकर जी, कबीर, आधुनिक युग की बात करें तो ओशो, ये सब विश्व लेवल के साहित्यकार है। भारत लेवल के नहीं है। भारत लेवल के जो साहित्यकार है वो केवल अंधविश्वास और कुएं के मेंढक टाइप से आपको अंधविश्वास ही परोसते रहते हैं। यदि आपको अच्छा साहित्य चाहिए तो बाबा साहब को पढ़िए। तो साथियों, आज के लिए आपको यह जानकारी कैसे लगी, आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। जय भीम।